सबसे पहले बात देहरादून, जहां पर पुलिस मुख्यालय में आज कांवड़ यात्रा को लेकर इंटर स्टेट कोऑर्डिनेट मीटिंग होने जा रही है, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल के साथ साथ चंडीगढ़ की पुलिस अधिकारी भी मौजूद होंगे। मीटिंग में कांवड़ यात्रा को सकुशल करवाने को लेकर चर्चा की जाएगी। 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है राज्य में और इसी को लेकर ये मीटिंग बुलाई गई है ताकि सुचारू रूप से सही तरीके से कांवड़ यात्रा को सकुशल निपटाया जा सके। तो आज बड़ी बैठक है। आज पुलिस मुख्यालय में इस बैठक को रखा गया है, जिसमें कांवड़ यात्रा को लेकर इंटर स्टेट कोऑर्डिनेट मीटिंग होनी है, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल के साथ साथ चंडीगढ़ के पुलिस अधिकारी भी मौजूद होंगे। किस तरह से रूट होगा, किस तरह से ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा, क्योंकि कोरोना के बाद 2 साल बाद ये कांवड़ यात्रा हो रही है, इसलिए कहा यह जा रहा है कि भारी तादाद में श्रद्धालु कांवड़ लेकर निकलेंगे और ये कई राज्यों से होकर गुजरते हैं, इसलिए तमाम राज्यों के पुलिस अधिकारी आज इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब यानी कि चंडीगढ़ के पुलिसकर्मी भी यहां पर, पुलिस अधिकारी यहां पर मौजूद रहेंगे, मीटिंग में हिस्सा लेंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। सुनील, आज एक बड़ी बैठक होने वाली है कांवड़ यात्रा को लेकर। 2 साल बाद आज कांवड़ यात्रा एक बार फिर से शुरू होने वाली है। इसको लेकर किस तरह की तैयारी और कितने बजे ये मीटिंग शुरू होने वाली है, जब तमाम राज्यों के पुलिस अधिकारी इस मीटिंग में शरीक होंगे? देखिए नीलू, करीब 12 बजे पुलिस हेडक्वार्टर में ये मीटिंग होगी। वैसे तो हर साल ये मीटिंग होती है जब भी कांवड़ यात्रा शुरू होती है, लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा कुछ खास रहने वाली है। जिस तरह से हमने देखा कि चारधाम यात्रा जब 2 साल बाद शुरू हुई कोविड संक्रमण के कारण, तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर पहुंच रहे हैं। तो यही अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार कांवड़ यात्रा में भी अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री उत्तराखंड पहुंच सकते हैं। कहीं कोई चूक न हो, व्यवस्थाएं अपडेट रहें, इसके लिए ये तैयारी मीटिंग चल रही है। इसके अलावा कांवड़ यात्रा में एक बड़ी समस्या आती है हुड़दंगियों की, जाम की, ट्रैफिक जैम की। वो उन चीज़ों से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर आज सभी राज्यों से विचार विमर्श होगा। और खासकर उत्तराखंड सरकार इस बार व्यापक तैयारियां कर रही है संभावित भीड़ को देखते हुए। उत्तराखंड सरकार ने ऐलान किया है कि कांवड़ यात्रा जिन जिन रास्तों से भी होकर गुजरेगी, खासकर हरिद्वार में हम देखते हैं दिल्ली देहरादून जो हाईवे है, इसके अलावा नीलकंठ बड़ी संख्या में यात्री जाते हैं, ऋषिकेश, गंगोत्री, गौमुख तक जो बहुत दूरस्थ क्षेत्र है वहाँ तक कांवड़ यात्री जल भरने जाते हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने ऐलान किया है कि कांवड़ यात्रा पर उत्तराखंड सरकार इस बार हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करेगी। ठीक इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी होने वाला है। तो एक भव्य ये यात्रा है, महीने भर तक कांवड़ यात्रा चलती है। सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रहे, इसीलिए सभी स्टेट से कोऑर्डिनेशन करने के मद्देनजर आज ये मीटिंग बुलाई जा रही है, जिसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं कांवड़ यात्रा को देखते हुए। जी बिल्कुल। और एक सवाल और सुनील, चूंकि कांवड़ यात्रा शुरुआत 2 साल बाद जरूर हो रही है, लेकिन एक चिंता का विषय यह भी है कि एक बार फिर से कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में चुनौतियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। इन सब मामलों पर भी चर्चा हो सकती है क्या इस पर? बिल्कुल नीलू, क्योंकि हमने देखा कि कोविड के कारण पिछले 2 सालों से कांवड़ यात्रा नहीं हो पाई। लास्ट ईयर भी आपने देखा कि सरकार को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी इस बात के लिए कि कोई भी यात्री हर की पैड़ी तक न पहुंचे जहां से जल भरा जाता है। इस बार चूंकि अब धीरे धीरे उत्तराखंड में भी कोविड का संक्रमण बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पिछले दिनों 2, 10, 11, 12 ऐसे मामले आ रहे थे, लेकिन अब लगातार पिछले 1 हफ्ते में 50, 40, 30 ऐसे प्रतिदिन संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, यानी कि कोविड का खतरा बढ़ता जा रहा है। तो सरकार भी लगातार चारधाम यात्रियों से, श्रद्धालुओं से अपील कर रही है, खासकर कांवड़ यात्रियों से, कि वो जब भी आए भीड़भाड़ से बचें और कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका पूरा पालन करें। आज जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग होने वाली है उसमें इसको लेकर भी कुछ एहतियातन कदम उठाए जा सकते हैं, कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं कांवड़ यात्रियों के लिए। ठीक है सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने